नमस्कार मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों, पीतम्बरा एजुकेशन चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आशा और उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और आनंद से अपनी पढ़ाई भी बिल्कुल लगातार जारी रख रहे होंगे। पर्यावरण अध्ययन का यह 17वां पार्ट आप सभी के लिए कुछ नया कुछ खास लेकर आया है। एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का एकदम संग्रह कलेक्शन लेकर आया है। जिन भाई बहनों ने भी सीटेट और टीईटी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी लाभदायक यहाँ पे सामग्री मिलने वाली है। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए बढ़ते आगे, देखते हैं अपना आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए ध्यान से, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन देखिए ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के विषय में सबसे कम उपयुक्त है। अब यहाँ पे बात हो रही है सबसे कम उपयुक्त की। कौन सी बात हो रही है? कि सबसे कम उपयुक्त होना चाहिए, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान में थोड़ा रखना है क्वेश्चन को पढ़ते हुए। तो आंसर दीजिए, इसमें से आंसर कौन सा होगा। ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से रीड करिए, उसके बाद आंसर दीजिए कि आंसर क्या होगा। बताइए चारों ऑप्शन में से कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बिल्कुल सही बात है। बताइए आंसर 61 का यस यस यस, हाँ जी। 61 का जिनका पहला आंसर आ रहा है बिल्कुल सही बात है, पहला आंसर बिल्कुल सही है। क्योंकि बच्चों का निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण यानी फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है, ठीक है ना। देखिए क्यों है, बच्चों के आकलन के लिए हम क्या करते हैं, सीखने के लिए या फिर सीखने के लिए जो हम संकेतक देते हैं ना, आपने देखा होगा कभी कभी आप लोग उन्हें गुड दे देते हैं, कभी कभी उनको छोटे बच्चों को स्टार देते हैं ना, कभी कभी प्रतिपोषण के लिए पृष्ठ पोषण जिसे बोलते हैं, फीडबैक जिसे बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, अपन कहते हैं उपसंकेतों की सूची बनाना, ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा, जैसी जैसे अपन टिप्पणी करते हैं ना, ये सही पोर्टफोलियो में बच्चों के सभी तरह के कार्य आदि होने चाहिए। लेकिन ये लोग क्या कह रहे हैं, नहीं, कम उपयुक्त के लिए पूछ रहे हैं ना, इसलिए आंसर पहला वाला हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए आंसर पहला वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, अगला क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। पढ़िए पहले ध्यान से, इसमें लिखा क्या है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, देखिए थोड़ा सा। अब आपको दिखाई देने लगा पूरा क्वेश्चन फुल स्क्रीन पे आ चुका है। बताइए आंसर। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास ऐसे जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। अब नाम लिखने के लिए कहा जा रहा है, किसी नाम लिखने के लिए कहा जा रहा है, तो बताइए किस प्रकार का कौशल है, किस प्रकार का आकलन किया जा रहा है, बताइए आप। वर्गीकरण पर चर्चा, न्याय के लिए सरोकार, परिकल्पना और प्रयोग, अवलोकन और रिकॉर्डिंग। बताइए आप क्या होना चाहिए इसका। 60, हाँ जी बताइए, सेकंड नंबर का आंसर क्या होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, ये फोर्थ नंबर का बिल्कुल सही होगा, अवलोकन और रिकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पे बात जो की जा रही है क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग देखिए आप, उसके अकॉर्डिंग ऐसा कहा गया है कि अवलोकन और रिकॉर्डिंग जो प्रकरण है ना, प्रक्रम को, ये प्रक्रम कौशल आकलन के लिए आप अपनी क्या करते हैं, अपने घर या स्कूल के आसपास ऐसे जानवर देखें जिनके छोटे बच्चे हैं, ऐसा कहा गया क्वेश्चन में। अपनी नोटबुक में उसमें नाम लिखें, यह तरीका सबसे उपयुक्त है, सबसे बढ़िया है, किसके लिए, अवलोकन और रिकॉर्डिंग इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयों की प्रकृति, ध्यान से पढ़िए, अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को डैश के द्वारा संबोधित करती है। ये क्वेश्चन को थोड़ा दिमाग और ध्यान से एकाग्रता से पढ़िए। आपको क्वेश्चन में हमें पता है कि आप पढ़ रहे हैं, अच्छे से आंसर भी देंगे, यही तो चैलेंज है। इसीलिए तो ये कहा गया है ना कि भाई चैलेंज को स्वीकार कीजिए। जो चैलेंज को स्वीकार करता है, देखिए रिस्क लेना भी अपने आप में एक बड़ी कला है। जो रिस्क नहीं ले पाता है वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है। आंसर लीजिए, आंसर दीजिए जी। आंसर, इसका आंसर क्या आ रहा है, 62, 60, हाँ 3 का, जी जी आंसर बताइए। फोर्थ नंबर वो सही है। देखिए क्या होना चाहिए, मैं आपको बता दूं, पर्यावरण, अब यहाँ अंतः विषय लिखा है ना, इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स है कि अन्य विषयों से भी संबंधित है। किस प्रकार से, किन किन विषयों से संबंधित है, तो देखिए यहाँ पर विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण की शिक्षा क्या है, विषय वस्तु की पद्धति, ये सब क्या है, ये मिला जुला रूप है एक पर्यावरण। सभी में, सभी से कुछ ना कुछ इसने एलिमेंट्स अपने ज्ञान किए हैं, इसलिए इसका आंसर फोर्थ वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कक्षा 5A यानी 5A के शिक्षक एक सवाल देते हैं, पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। जबकि 5B के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं, क्या देते थे, दूसरी क्लास के वो क्या दे रहे हैं,
क्या होगा अगर धरती पर पेड़ ना हो। ये 2 क्वेश्चन पूछ लिए अलग अलग क्लास के 2 टीचर्स थे, दोनों ने अपनी क्लास के बच्चों से अलग अलग क्वेश्चन पूछे, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए बताइए आप। ये 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से आंसर पढ़िए पहले तो आप क्या आना चाहिए। ऑप्शंस को रीडिंग कीजिए, ऑब्जर्वेशन कीजिए थोड़े दिमाग में, उसके बाद फिर कैलकुलेट करके मुझे बताइए कि आपके दिमाग से क्या पूरा जो भी निकला क्या है आंसर, बताइए। 64 का जी, हाँ जी बिल्कुल सही है। सेकंड वालों को सही है, सेकंड वालों को जी जी बिल्कुल, जिनका आ रहा है सेकंड वाला बिल्कुल सही है। क्या है कि कक्षा में जो 5A और 5B के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये वाले क्वेश्चन जो है शिक्षक के द्वारा जो पहला क्वेश्चन पूछा गया उसमें क्या है, मुक्त अंत वाला है ना, मुक्त अंत वाला अभिसारी है। देखिए अपसारी और अभिसारी क्या होता है, ठीक है ना। अपसारी और देखिए अपसारी और अभिसारी, देखिए अभिसारी मतलब एक केंद्र पर सोचने वाले, ठीक है। और अपसारी क्या होता है, बाहर की तरफ बहुत सारी दिशाओं में। अपसारी, अभिसारी और अपसारी में ये अंतर होता है कि अनेक दिशाओं में सोचना, और अपसारी में क्या होता है, केंद्र की तरफ सोचते हैं, ठीक है। अभिसारी में, ठीक है। अभिसारी तो इसमें क्या है, पहले वाले में क्या है, पहले वाले में क्या है आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इसकी प्रकृति क्या है, अंत है, सॉरी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें कौन सी मुक्त अंत वाला अभिसारी है इसमें, ठीक है ना। और जो कक्षा बी से पूछा गया है वो शिक्षक का प्रश्न क्या है, अंत बद्ध अंत वाला अपसारी है। क्या होता है कि ये कोरिलेशन बना रहा है, इसमें कोरिलेशन का मीन्स ये है कि बच्चे यदि ये बता देंगे कि इससे लाभ क्या क्या है तो हानि भी उतनी ही बता पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं बता पाएगा, इसलिए आंसर ये वाला आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देखिए, कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए अब एक ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन को पढ़िए आप ध्यान से, मैं आपके लिए कुछ टाइम भी दे रहा हूँ, आप अच्छे से पढ़ लीजिए फिर आंसर दीजिए, उसके बाद मैं आंसर बताऊँगा। जी आंसर बता दूंगा तो फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा ना, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम आपको देता हूँ। उम्मीद करते हैं आपका आंसर आ गया होगा, उम्मीद करते हैं आपका आंसर आ गया हो। 65 का जी आ गया जी, हाँ पहला आंसर जिनका आया बिल्कुल सही है, 1 2 3। देखिए क्या है, तीनों ही चीज़ें बिल्कुल सही है। देखिए मैं आपको बताऊँ कक्षा 1 में ना पर्यावरण अध्ययन में जो विद्यार्थी होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उनके आकलन के लिए क्या करते हैं, मौखिक परीक्षा, ड्राइंग करवाना चाहिए, ये सभी मौखिक परीक्षाएं भी करवा सकते हैं अपन। साथ ही साथ क्या करना है, शिक्षक को अवलोकन और रिकॉर्डिंग भी करनी चाहिए, ठीक है ना। अवलोकन और रिकॉर्डिंग करनी चाहिए, क्यों, विद्यार्थियों का जो आकलन है वो जरूरी होता है ना, इसलिए। लेकिन ये लोग जो फोर्थ वाला है ना, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आकलन की कोई आवश्यकता ही नहीं, ऐसा होता है क्या, है ना। ये आप तो भविष्य के टीचर हैं, बताइए आप, है ना। तो इसलिए आंसर ये वाला हो जाएगा, फर्स्ट वाला 1 2 3 ये तीनों सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में डैश शिवाय डैश के निम्नलिखित में से वांछनीय अभ्यास है, वांछनीय अभ्यास है, क्या वांछनीय अभ्यास है जी, आंसर जी देखते ही सर जिनका आंसर थर्ड आ गया बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल आंसर बिल्कुल सही है। देखिए वास्तविक अवलोकन के स्थान पर ना पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान को श्रेष्ठता को स्वीकार करना, यह पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में वांछनीय अभ्यास क्या है, नहीं है, ठीक है ना, इसलिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं, यदि कोई डाउट हो तो आप पूछ लिया करो मेरे कमेंट बॉक्स में, आप लिख के दीजिए, मैं और जो भी होगा मैं आपको एक्सप्लेन और अच्छे से भी करूँगा, जो भी आप कहेंगे जिस प्रकार से, ठीक है ना जी। बताइए अगला क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा सा अप है, मैंने कल के वीडियो में अप रखा है, इसलिए रखा है कि ताकि आपके जो भी आने वाले कॉम्पिटिशन एग्जाम्स हैं उनमें काफ़ी सारी आपको हेल्प मिल सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, आंसर जी आंसर आ गया होगा, आंसर बताइए ABCD 4 ऑप्शन हैं, 1 2 3 4, आंसर क्या होना चाहिए इसका, आंसर क्या होना चाहिए जी, जिनका 2 आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है। एक पौधे के अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना, ठीक है ना, ये होता है, बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थियों को वृक्ष संरक्षण की, जो वृक्ष होते हैं वृक्षों के संरक्षण की हम अवधारणा के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए उन्हें क्या कहेंगे, एक पौधे को अपनाएं और क्या करें, उसका पोषण करें, जिससे क्या होगा, वो अभिप्रेरित होगा, है ना, ये सबसे ज़्यादा अच्छा उपाय है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है जी, बताइए आंसर, क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं, क्यों भाई, क्यों करते हैं भाई, बताइए जी, बताइए जी। हाँ ये तीसरा नंबर जिनका आ रहा है, पहला दूसरा और तीसरा को सही है, क्योंकि भाई सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है, पहली बात। दूसरी चीज़ क्या होता है, बस सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है, जब आपस में मिलते हैं ना
कुछ लोग, तो क्या होते हैं आपस में सामाजिकरण की प्रक्रिया भी होती है। और तीसरा वाला, जब बच्चों को सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं और उनके प्रति क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं, है ना। यदि कोई बच्चा है, आप किससे देखिए कुछ ना कुछ उम्मीद होती है, बच्चों की भी कुछ ना कुछ उम्मीदें होती हैं, ज़रा ज़रा सी उम्मीदें होती हैं, उन्हें तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। मान लीजिए उन्होंने थोड़ा सा भी कुछ अच्छा काम किया ना, तो उसको देखिए पृष्ठ पोषण, फीडबैक देना जरूरी है। अगर उसे आपने कह दिया वाह शाबाश आपने बहुत अच्छा काम किया, तो उसको प्रोत्साहन मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा तो वो आगे से भी कुछ और एक्टिव बनेगा और कुछ अच्छा करने की कोशिश करेगा, है ना। इसलिए ये थर्ड आंसर ऑप्शन वाला 1 2 3 वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। क्वेश्चन बताइए कैसे हैं क्वेश्चन आज के क्वेश्चन का मैंने थोड़ा सा आपको पहले ही बताया है कि जैसे सीटेट में आते हैं वही पैटर्न है, सीटेट वाला पैटर्न है, ध्यान करिए मैंने सीटेट के पैटर्न को फॉलो किया है। आंसर दीजिए, आंसर दीजिए जी। फोर्थ वाला बिल्कुल सही है, हस्तपरक गतिविधियाँ बिल्कुल सही है, हस्तपरक गतिविधियाँ, हस्तपरक गतिविधियाँ प्रयोग करने संबंधी आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका माना जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों के पास अनेक उपकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव निर्जीव जल चक्र पौधे आदि। इन वैकल्पिक संकल्पनाओं या अवधारणाओं के स्रोत हो सकती हैं, क्या हो सकती हैं भाई, परिवार का समुदाय, पाठ्य पुस्तकों पुस्तकें, शिक्षक, कहानियों, कविताएं। आंसर क्या होगा इसका, क्या हो सकता है जी। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, सेकंड नंबर जिसका है बिल्कुल सही है, सेकंड वाला किस बिल्कुल सही है। इसके चारों ये जो हैं वो सारी की सारी चीज़ें क्या हो सकती है, परिवार समुदाय पुस्तक कहानी कविताएं, शिक्षक की सभी प्राथमिक कक्षाओं में सजीव निर्जीव जल चक्र पौधे आदि वैकल्पिक अवधारणाओं के प्रमुख क्या होती है, स्रोत हैं, साधन, इसलिए आंसर हो जाएगा वो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कांच के जार तथा बोतलों को अचार भरने से पहले सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों। बताइए ऐसा क्यों, क्यों करती हैं भाई ऐसा, दिखाई दे रहा है, क्यों करते हैं ऐसा बताइए। उन्हें तापमान की वृद्धि करने के लिए, धूल हटाने के लिए, नमी हटाने के लिए, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए, बताइए किसके लिए। अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए, नो नो, जी जी हाँ जी बिल्कुल सही है, हाँ हाँ बताइए। थर्ड जी, नमी को पूरी तरह हटाने के लिए, क्या होगा, नमी होगी तो हमारा अचार वगैरह जो भी होगा वो खराब हो जाएगा, इसलिए इसको नमी हटाने के लिए अपन बर्तनों को धूप में सुखाते हैं, आपने घर पे भी देखा होगा, ठीक है देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूरा दिखाई दे रहा है ना जी, हाँ बताइए आंसर। रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15-20 साल पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब पूरी तरह सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का कारण क्या हो सकता है बताइए। पेड़ और कुएं उसके आसपास के स्थान को मिट्टी को अब सीमेंट से ढक लिया गया है, या आसपास के इलाकों में बहुत सी बोरिंग पंप लग गए, या प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई कुआं का प्रयोग नहीं करता। भाई आंसर बताइए आप। जी 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 बिल्कुल सही बात है, हाँ जी हाँ हाँ जी बताइए, हाँ जी बिल्कुल सही आपका आ रहा है जी। 73 का फर्स्ट, एक और दो दोनों क्या है, पेड़ पौधे कुएं आसपास के स्थान को मिट्टी को अब किसने रख लिया, सीमेंट ने। पहले देखते हो आप कच्ची गलियां होती थी जो कि पानी को ऑब्जर्व करती थी, लेकिन अब क्या है कि पक्की गलियां होने से, फर्श होने से आजकल कच्ची गलियां और कच्ची जगह बहुत कम मिल पाती है और पानी ऑब्जर्व नहीं हो पाता। जब पानी ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा तो फिर जल स्तर कैसे बढ़ेगा। दूसरे आसपास के इलाकों में बहुत सारी बोरिंग पंप भी लग गए हैं, जिससे क्या होता है कि जल स्रोत जो सीमित वो साधन जो जल स्रोत जल स्तर था वो कई सारे भागों में बढ़ गया, इसलिए भी ये स्थिति बन सकती है। अगला क्वेश्चन, बगुला भैंस पर बैठता है क्यों, क्यों बैठता है भाई। गाना गाने के लिए। नहीं नहीं, आंसर बताइए आप पहले, ये 74 का आंसर बताइए। पहला आंसर बिल्कुल सही है, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगला और भैंस सहजीवी का संबंध है। किस प्रकार का है, सहजीवी का संबंध है, सहजीवी है ना, सहजीवी। बगुला भैंस की शरीर पर उपस्थित जुओं को आदि को खाता है ना। इससे क्या होता है, भैंस को क्या मिलता है, उनसे छुटकारा मिलता है, उसे भोजन मिल जाता है, इसलिए वो क्या है, सहजीवी हैं, ठीक है ना, सहजीवी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बताइए निम्न में से कौन जड़ का कौन सा भाग पौधों के लिए नहीं है, बताइए कौन में से जड़ का कौन सा भाग, कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं, सॉरी कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है, बताइए 75 का जी। पहला नंबर जी बिल्कुल सही है, भोजन भंडारण और संचित करना, भोजन भंडारण और संचित करना,
ए वाला 75 जी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है, जिनका ए नंबर आ रहा है बिल्कुल सही है। क्या होता है कि आपको वो बता दूं जानकारी के लिए, जड़ पौधे को सहारा प्रदान करते हैं और क्या करते हैं, उन्हें ह्यूमस उपलब्ध कराते हैं, ठीक है ना, किसको, पौधे को। और जल और खनिजों का क्या करते हैं, वो एब्जॉर्बेशन करते हैं और पौधों को पहुंचाते हैं। और जड़ें भोजन भंडारण संचित करने का काम प्रायः नहीं करती, लेकिन क्या कह सकते हैं, लेकिन कुछ बड़े भोजन भंडारण का कार्य करती हैं, जैसे शकरकंद, ठीक है ना, उदाहरण है आपके सामने शकरकंद। अगला क्वेश्चन जी, कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपने देखा होगा वेट लिफ्टर है इंडिया की, बताइए। पहला, वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक वेट लिफ्टर हैं, वह कर्नाटक की हैं, अब उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं, वह 130 किलोग्राम तक का वजन उठा सकती हैं, या फिर जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का प्रयास करने लगीं, और वह कथन सही है। बताइए क्या आंसर 76 का दूसरा नंबर को सही है, दूसरा नंबर को सही है। उन्होंने सॉरी, वह कर्नाटक की हैं, क्या है, वह कर्नाटक की हैं, कर्णम मल्लेश्वरी कर्नाटक की हैं। और ये आपको बता दें ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक वेट लिफ्टर हैं, उनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, कर्णम मल्लेश्वरी, सॉरी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि कर्णम मल्लेश्वरी भारत की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक, यानी इसे बोलते हैं वेट लिफ्टर, जो वजन उठाते हैं, वेट लिफ्टर। उनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था, सॉरी मैं पहले कुछ बोल गया, सॉरी माफ़ करना, आंध्र प्रदेश में हुआ था। उन्होंने बहुत से रिकॉर्ड बनाए ना, 130 किलोग्राम तक का वो भार उठा सकती हैं, और वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का प्रयास करने लगी। तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, सेकंड वाला। कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला, ये वाला। सेकंड ही वैसे 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 भी सेकंड बोला था, लेकिन कुछ ने ये समझ लिया होगा, ये वाला मैंने ये वाला बोला था, ठीक है ना, सेकंड वाला, ऑप्शन वाला सेकंड है ना, 1 3 और ये 4th वाला, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, आज के लिए इतना ही, क्वेश्चन तो आज इतने ही थे, और आशा उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने अच्छे से आंसर दिए होंगे, अटेम्प्ट भी किए होंगे। और अब अंत में वही है कि आप मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए तैयारी करिए और अच्छे से बिल्कुल बिल्कुल जोर लगा के, जी जान लगा के अगली बार के लिए एकदम रेडी रहिए। एक से एक क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएगा पीतम्बर एजुकेशन चैनल। तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस बेल आइकन को दबा दें ताकि आपके पास मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ टाइम पर मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।